हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 का पहला यूनिट आप सबको पता होगा, दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो ये जो हमारा यूनिट है, पहला यूनिट, इसमें जो सिलेबस हमारा है वो आप देख सकते हो। इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स है, नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट्स की भी बात होगी। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये जो टॉपिक्स हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इन टॉपिक्स में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है हर साल नीट में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम ब्रीफली जो है पढ़ेंगे वन आफ्टर द अदर। उसके बाद जो है क्वेश्चंस भी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स नीट में जो आए हुए हैं, और ख़ुद भी कुछ क्वेश्चंस जो है कंसेप्ट के हिसाब से जो हमें लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उनको भी हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो इन टॉपिक्स पे जाने से पहले हमें जो है कुछ कंसेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ कंसेप्ट्स हम देखेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, तो उसके बाद ही हम जो है वन बाय वन इन टॉपिक्स को जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो कि हम सबको पता है, जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस, कि साइंस जो है, साइंस क्या होता है, व्हाट इज़ साइंस। तो अगर हम साइंस की बात करेंगे, अगर हम इसकी जो है डेफिनेशन की बात करेंगे कि साइंस होता क्या है, तो ओबियसली ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो डेफिनेशन इसकी देखने से पहले अगर हम जो है इसकी मीनिंग देखेंगे, ये जो वर्ड साइंस है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेंसिया, जिसका माने जो है, जिसकी मीनिंग जो है, उसका मतलब है टू नो, जानना, किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी है, इट्स अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिससे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम हम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी साइंस की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ करता है किसी भी नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी नेचर में जो भी होता है, नेचर में बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो जो भी नेचर में प्रोसेसेस, इवेंट्स या फिनोमिनाज होते हैं, उन फिनोमिनाज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनके पीछे की साइंस क्या है, इनके पीछे की साइंस क्या है, तो जब हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इन नेचुरल प्रोसेसेस, इन नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यही जो सिस्टम हमारा है, इसी को हम साइंस कहते हैं। यानी साइंस क्या है, सिंपली एक सिस्टम है जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। बहुत विगरसली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस, इवेंट्स या फिनोमिनास को जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो साइंस जो हमारा है, पर्पज़ क्या है, फ़ायदा क्या है इसको जो है पढ़ने का, इसके साथ जुड़ने का, यानी पर्पज़ ऑफ साइंस क्या है, साइंस से ह्यूमैनिटी को जो है क्या मिलता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इसका जो पर्पज़ है, इट्स पर्पज़ इज़ टू प्रोड्यूस यूज़फुल मॉडल्स ऑफ रियलिटी। ये यूज़फुल मॉडल्स ऑफ रियलिटी क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, हमें पता है आज से बहुत जो है सालों पहले, अगर हम अपने लैंड को जो है प्लो करते थे, उसको हम प्लो करते थे बाई यूजिंग नॉन टेक्निकल मशीन्स हम यूज़ करते थे। उसको हम मैनुअली प्लो करते थे, यानी हम वो बेल वगैरह, हल वगैरह को यूज़ करके जो है हम अपने लैंड को जो है प्लो करते थे। अच्छा, ये जो प्रोसेस हमारी थी, जो मैनुअली हम प्रोसेस करते थे, जो मैनुअली हम लैंड को प्लो करते थे, इसका क्या था कि ये टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ जो है हम कह सकते हैं, ये जो है इसमें जो है बहुत हमें लेबर पड़ती थी, और इसके साथ साथ जो है उतना एफिशिएंट हम इसको नहीं कह सकते थे। तो पहली बात, तो अगर हम आज देखेंगे, आज जो है बिल्कुल हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग में हमने डिफरेंट मशीन्स को जो है वो इन्वेंट किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे सारा कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। तो अगर हम आज की बात करेंगे, आज जब हम अपने लैंड को प्लो करते हैं, तो हम यहाँ पे जो है साइंस को यूज़ करके हमने बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन्स जो है इजाद की हुई है, उनको यहाँ पे जो है हम यूज़ करते हैं, और यूज़ करके अपना टाइम जो है
वो बचाते हैं। यहाँ पे इन मशीन्स को यूज़ करके हम अपना टाइम बचाते हैं। अच्छा, ये जो मशीन्स है इनमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो साइंस से ही आते हैं। इनमें जो हम लॉज यूज़ करते हैं, इनमें जो हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, वो सब करने के लिए हमने साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो यही करता है साइंस। ये जो है ये यूज़फुल मॉडल्स ऑफ रियलिटी, वो मॉडल्स जिनकी यूटिलिटी होती है, जो टाइम सेविंग होते हैं, जो मनी सेविंग होते हैं, उन मॉडल्स ऑफ रियलिटी को जो है ह्यूमैनिटी के सामने लाता है, जो इंसान यूज़ करके अपना टाइम और पैसे बचा सकता है। तो साइंस को अगर हम देखेंगे, ये बड़ा ही एक वास्ट फील्ड है, एक बड़ा ही एक वास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे एक सिंपल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे समझने के लिए। साइंस जो है ये फिजिकल साइंस भी हो सकता है और ये बायोलॉजिकल साइंस भी हो सकता है। जब हम फिजिकल साइंस की बात करेंगे तो ये डील करेगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे हमारी फिजिक्स है, हमारी केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ओशनोलॉजी है। और बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे तो ये लिविंग थिंग्स के साथ डील करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, बॉटनी है, जोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो है, ये सारे डोमेन जो है, ये लिविंग थिंग्स को देखते हैं। और फिजिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे, ये सारे डोमेन जो है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है, ये नॉन लिविंग थिंग्स को जो है स्टडी करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इस सिस्टम में, अगर हम इस सिस्टम की बात करेंगे, सबसे पहले इस सिस्टम में जो है ऑब्जर्वेशन होती है। हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम नेचर को देखते हैं, हम अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, हम डिफरेंट मशीन्स को देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हम किसी इवेंट, किसी प्रोसेस, किसी फिनोमिना को देखते हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो जब वो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उस इंफॉर्मेशन रिसीव करने को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जब हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोसेसेस और इवेंट्स को, उसके बाद हमारे पास एक आइडिया आ जाता है। वो जो आइडिया होता है वो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और जब हम इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इस आइडिया को जो है लिखने की कोशिश करते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और जब हम इसी हाइपोथेसिस को जो है बार बार टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कि क्या ये वैलिड है, क्या ये ठीक है, तो यही हाइपोथेसिस बहुत दफ़ा टेस्ट करने पे साइंटिफिक थ्योरी बन जाती है। और जब इसी साइंटिफिक थ्योरी को जो है हम बार बार टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये फाइनली जो है ये ट्रू होती है फाइनली, तो ये साइंटिफिक थ्योरी जो फाइनली है लास्ट में क्या बन जाता है, हमारे पास साइंटिफिक लॉ बन जाता है हमारे पास। तो आगे चलते हैं, एक और कंसेप्ट, एक सिंपल कंसेप्ट फिजिक्स की बात करेंगे। जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, जिसके टॉपिक्स, जिसके यूनिट्स हमें पढ़ने हैं, एटलीस्ट उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि वो क्या होता है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे, एक ग्रीक वर्ड से इसको जो है लिया गया है, फ्यूजिस, जिसके माना क्या है, जिसकी मीनिंग क्या है, नेचर। तो वर्ड फिजिक्स जो है ये एक बड़े फेमस साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम एरिस्टोटल था, एक लेजेंडरी, एक पॉइनियर साइंटिस्ट अपने टाइम का। तो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे, सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहेंगे, ये ओबसली साइंस का ही ब्रांच है जो क्या करता है, जो नेचर को स्टडी करता है, जो नेचर को स्टडी करता है, यानी नेचर में होता क्या है, और अगर होता है तो कैसे होता है, इसके पीछे जो है कौन से लाज है, उन लाज को ये स्टडी करता है और उनको एक्सप्लेन करता है और उनको हमारे सामने लाता है। तो नेचर में क्या होता है, नेचर में नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस होती है, इवेंट्स होती है। उन डिफरेंट इवेंट्स के पीछे का राज क्या है, उनको हमारे सामने एक सब्जेक्ट लाता है, एक डोमेन लाता है। उस डोमेन का नाम क्या है, उस डोमेन का नाम है फिजिक्स। तो फिजिक्स बहुत सारे लॉज को स्टडी करता है और उनका आउटकम हमारे सामने रखता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा नेचर है, अगर हम नेचर की बात करेंगे, ये बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही बड़ा है, ये अनलिमिटेड इसका डोमेन है। तो बहुत सारी, जैसा कि मैं बोल रहा था पहले भी, कि इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस और इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें हम साइंस या हम कह सकते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स होता है, ये सीजन्स हमारे कैसे बनते हैं। तो जो विंड्स हमारी होती है, जो वाटर हमारा होता है, जो हमारी डिफरेंट प्लैनेट्स है, जो रेनबो है, इनके पीछे की साइंस क्या है, इनके पीछे के इनको कौन से लाज गवर्न करते हैं, उन लाज को फिजिक्स स्टडी करता है और बहुत सारे राज हमारे सामने रखता है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, सोलर एनर्जी की बात करेंगे, डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर हमारे पास है कि हमारे नेचर में कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, अलग अलग फोर्स का अलग अलग यूज़ है, इनकी क्या नीड है, इनकी जो हम कह सकते हैं कि क्या एडवांटेज है, कैसे ये यूज़फुल मॉडल्स ऑफ रियलिटी जो है ह्यूमैनिटी को देंगे, कैसे ये इंसान के काम आसान करेंगे, कैसे ये इंसान का टाइम बचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये नेचर में होती है और इनके पीछे का साइंस जो है हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं ओबसली फिजिक्स में।
केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली मेनली कंसर्नड है विद द फिजिक्स पार्ट ऑफ द साइंस। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सारी इवेंट्स और प्रोसेसेस होती है ये कुछ जो है लॉज को फॉलो करके यहाँ पे होते हैं, और उन्हीं लॉज को फिजिक्स रिवील करता है, उनको स्टडी करता है, उनको हमारे सामने रखता है, और फिर उन्हीं लॉज को हम ह्यूमैनिटी की आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फिज़िक्स की भी बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट को हमने पढ़ना है, तो ये जो फिज़िक्स है इसको हम ब्रीफली क्लासीफाई कर सकते हैं क्लासिकल फिज़िक्स में और मॉडर्न फिज़िक्स में। अच्छा, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, सिंपल डेफिनेशंस, हालांकि और भी बहुत बहुत सारे क्राइटेरियाज़ है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है एक आउटलाइन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो स्टूडेंट को ये पता चले कि मैं किस डोमेन में हूँ, यानी मैं क्लासिकल फिज़िक्स में हूँ कि मैं मॉडर्न फिज़िक्स में हूँ। उस हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फ़िज़िक्स की। तो जो भी नॉलेज हमें फ़िज़िक्स की 1900 तक जो है हासिल हो गई हमारे पास, तो उसको हम जो है कंसिडर करते हैं कि ये क्लासिकल फ़िज़िक्स है। और 1900 के बियॉन्ड में जो भी नॉलेज हमें फ़िज़िक्स की आ गई डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से, तो उसको हम किस में रखते हैं, किस डोमेन में रखते हैं, मॉडर्न फिज़िक्स के डोमेन में रखते हैं। और बात करेंगे क्लासिकल फ़िज़िक्स की, ये मैक्रोस्कोपिक यानी लार्जर पार्टिकल्स को जो है स्टडी करता है। वही बात करेंगे मॉडर्न फिज़िक्स की, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यहाँ पे हम सब एटॉमिक लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो क्लासिकल फिज़िक्स को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखिए क्लासिकल फ़िज़िक्स की, तो क्लासिकल फ़िज़िक्स को भी हम बहुत सारे ब्रांचेस में जो है क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला ब्रांच मैकेनिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 के लिए। उसके बाद नीट एंड JEE के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। और उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, ये भी क्लासिकल फ़िज़िक्स ही है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, ये भी क्लासिकल फ़िज़िक्स है। उसके बाद ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ये भी क्लासिकल फ़िज़िक्स ही है। तो अगर हम बात करेंगे मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स में हम सिंपली क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम मोशन पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन लो स्पीड्स पे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड होगी वो लो होगी, वो कम होगी, यानी कम स्पीड होगी इन ऑब्जेक्ट्स की। और इसी मैकेनिक्स को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला ब्रांच है स्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उन वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे होंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे जो क्या होंगे, जो रेस्ट पे होंगे। तो आगे आगे हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होंगे उनको स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें उनको स्टडी करना पड़ता है। ये बहुत सारे रीजंस हम आगे देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि ये एक ब्रांच है मैकेनिक्स का या फिज़िक्स का, जो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट को पढ़ता है, जो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट की स्टडी करता है। ऐसा ही दूसरा पार्ट है मैकेनिक्स का, जिसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का या फिज़िक्स का जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करता है। लेकिन ये यहाँ पे जो कॉज ऑफ द मोशन है उसको जो है फिलहाल साइड में रखता है। उसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, उसको हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। यानी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में दोनों में हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम इसका काज जो है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन डायनेमिक्स में जो चीज़ जिस चीज़ से मोशन होती है उसको हम पढ़ते हैं, यानी कॉज ऑफ द मोशन को हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डायनेमिज्म मीनिंग पावर कंसेप्ट ऑफ फोर्स। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फोर्स आ जाता है डायनेमिक्स में। यानी डायनेमिक्स में हम सिंपली क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, और मोशन जो कि फोर्स से काज होती है उस काज को हम पढ़ लेते हैं, यानी फोर्स को हम बिल्कुल डिटेल पढ़ लेते हैं। किसमें, डायनेमिक्स में। तो ये होगी मैकेनिक्स, जिसमें सिंपली हम अब क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी थर्मोडायनेमिक्स आती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम हीट को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम को स्टडी करते हैं, जो कि सिस्टम हमारे पास होता है जो बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है, जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो जब हम सिस्टम को स्टडी करते हैं, सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, वो वाला ब्रांच जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक और ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो ग्रेड 12 में हमने इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते हैं। और लास्ट वाले ब्रांच की हम बात करेंगे, जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इसको भी हम ग्रेड 12 में पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो ये ऑप्टिक्स क्या है, ये भी एक क्लासिकल फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लाइट के बिहेवियर को पढ़ते हैं, यानी जिसमें हम सिंपल वर्ड्स में हम अगर कहेंगे तो यहाँ पे हम लाइट को स्टडी करते हैं। तो ये थी क्लासिकल फिजिक्स, ये कुछ डोमेन्स थी क्लासिकल फिजिक्स में, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। तो इन सब को हमने पढ़ना है, ग्रेड 11 में भी, ग्रेड 12 में भी। तो मैकेनिक्स की बात करेंगे मोस्टली 11 से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी में ये भी हम 11 से ही स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है और ऑप्टिक्स, इसको हम मोस्टली जो है
ग्रेड 12 में पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो फ़िलहाल इनको हमने नहीं पढ़ना है ग्रेड 11 में, इनको हमने ग्रेड 12 में पढ़ना है। तो ऐसे ही फ़िज़िक्स में हम देखेंगे, मॉडर्न फ़िज़िक्स की बात करेंगे। पहला ब्रांच इसका जो है क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, आज क्वांटम मैकेनिक्स का दुनिया में जो है बहुत बोलबाला है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिकल बिहेवियर, यानी मोशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मोशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सिंपली हम किस में पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और इसमें हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पढ़ते हैं, इसमें हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। और दूसरे ब्रांच की बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स की रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम मोशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन उन वाले पार्टिकल्स की मोशन जिनकी स्पीड जो होगी वो होगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।